वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड जो हमने यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ये NCERT बुक के बेसिस पे है। सबसे पहले जानते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। यानी बनता कैसे है, ये होता है एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और जो कंपाउंड तैयार होता है सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम जो है Na+, इस पे प्लस चार्ज होता है और Cl- यहाँ पर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर के जब एक कंपाउंड बनाता है और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। A covalent bond is formed by the mutual sharing of electron pairs between atoms। इसमें क्या होता है, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्योरली ट्रांसफर नहीं होता है और इससे जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। और इससे बनने वाले कंपाउंड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे मीथेन गैस CH4, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। इथेन गैस C2H6, इसमें भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं आयोनिक बॉन्ड के। इन आयोनिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इन कोवैलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स आइदर इक्वली और अनइक्वली। तो इन कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम ए कैटायन। यानी आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनाता है, and another atom gains those electron to become an anion। और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो दूसरा एटम उसको गेन करके एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन बन जाता है। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आयोनिक बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स कम टुगेदर एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी। इसमें दो एटम आपस में क्लोज आते हैं और इलेक्ट्रॉन का पेयर का शेयरिंग कर लेते हैं और स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। इससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स सच एज सॉल्ट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवैलेंट compounds can exist as solids, liquids or gases at room temperature depending on their molecular structure and size। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस रूम टेम्परेचर पे तीनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उनके साइज पे। लास्ट पॉइंट हम लोग इधर देखते हैं। फिर आयोनिक बॉन्ड में देखिए, इन आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कब होते हैं, व्हेन इन मोल्टन फॉर्म, यानी कि जो पिघले हुए हालत में होते हैं, और इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी के साथ उनका अगर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में इसके आयंस का फ्री मूवमेंट होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट compounds are typically poor conductor of electricity in all states। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तीनों स्टेट्स में, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि इनमें फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।